एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय और उत्तर प्रदेश हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल हिमालय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पूर्वी हिमालय है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय, तो देखिए सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। तो देखिए जो आप मैप में देख सकते हैं पूर्वी हिमालय यहाँ पे है, तो पूर्वी हिमालय के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे सिक्किम है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, भूटान, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में यह जो हिमालय का जो वर्गीकरण है पूर्वी हिमालय वो फैला हुआ है। किन किन क्षेत्रों में? सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये इन तीन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। उसके बाद हम देखें इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। इस प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी कृषि, हम इसकी कृषि के बारे में बात करते हैं कि इसकी कृषि यहाँ पे किन किन फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसमें देखिए ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, धान, सब्जियाँ, सोयाबीन, चावल है। ठीक है, उसके बाद गेहूँ, मिर्च, सरसों, मिर्च, सरसों आदि का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा क्षेत्र है? सिक्किम है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, उसके बाद सोयाबीन, चावल, गेहूँ, मिर्च और अन्य जो सरसों है उसको उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। फिर हम देखें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हम खनिजों की इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो खनिजों में देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट, कोयला, पाइराइट खनिज, जिसमें ग्रेफाइट है, कोयला है, पाइराइट है। उसके बाद देखिए तांबा और लोहा इसके बीच क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा और लोहा अयस्क, इस प्रकार से इस क्षेत्र में ये खनिज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें है कौन कौन से खनिज है? ग्रेफाइट है, कोयला है, पाइराइट है, तांबा और लोहा अयस्क, ये सभी खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद हम हमारा अगला जो प्रदेश है पूर्वांचल प्रदेश, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूर्वांचल हिमालय, तो देखिए इस प्रदेश का हम विस्तार देखें तो इस प्रदेश का विस्तार जो भारत के सभी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इसका विस्तार है। जिसमें देखिए आप असम, नागालैंड, असम में नागालैंड है, ठीक है, और मिजोरम है, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है। हमारा कौन सा प्रदेश है? पूर्वांचल हिमालय। तो इस पूर्वांचल हिमालय में जो भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं वो सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति हमें देखने को मिलती है। हम सबसे पहले इसकी प्राकृतिक वनस्पति देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं चेस्टनट, बर्च, चेरी,
चेस्टनट, बर्च, चेरी, ठीक है। मेपल, लॉरेल, मेपल, लॉरेल, मेपल, लॉरेल, मोम, रबड़, खैर, मोम, रबड़, खैर और गोंद। ये जो सभी प्राकृतिक वनस्पति है हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन सी? चेस्टनट, बर्च, चेरी, उसके बाद मेपल, लॉरेल, मोम, रबड़, खैर और गोंद। इस प्रकार से ये सभी प्राकृतिक वनस्पति है वो हमें इस प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ के खनिजों की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो खनिजों में देखिए कोयला, चूना पत्थर, लोहा धातु, खनिजों में है कोयला, चूना पत्थर, लोहा अयस्क, उसके बाद तांबा, ठीक है, तांबा है, लिग्नाइट है, ठीक, पेट्रोलियम, लिग्नाइट और पेट्रोलियम, ये सभी जो लोहा अयस्क है वो खनिज है वो सभी इस प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें कौन कौन से प्रमुख है? कोयला, चूना पत्थर, लोहा अयस्क, तांबा, लिग्नाइट और पेट्रोलियम। ये सारे खनिज है वो हमें हमारा जो पूर्वोत्तर हिमालय उस पूर्वोत्तर हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की कृषि, देखते हैं कि यहाँ पे कृषि किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो अधिकतर झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि जो आदिवासी जनजातियों के द्वारा की जाती है वो झूमिंग कृषि मुख्यतः इस प्रदेश में की जाती है। इस प्रदेश की विशेषता है कृषि की कि यहाँ पे केवल झूमिंग कृषि है जो आदिवासी जनजातियों के द्वारा की जाती है, ठीक है, वो इस प्रदेश में की जाती है। उसके बाद हम इस क्षेत्र के अन्य विशेषताओं को देखते हैं। तो हम देखते हैं उद्योगों के बारे में हम इस क्षेत्र की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। उद्योग धंधे, तो हम यहाँ पे उद्योगों की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे चीनी उद्योग है, प्लाईवुड, जूट, औषधि, चीनी उद्योग, उसके बाद है प्लाईवुड, जूट उद्योग, चाय, ठीक। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर औषधि और काष्ठ उद्योग, औषधि व काष्ठ उद्योग, काष्ठ उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा ईरी रेशम का जो उद्योग है, ईरी रेशम, यह भी उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया है जो मुख्यतः आसाम में या मणिपुर में लगाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रमुख उद्योग है कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग है, प्लाईवुड है, जूट उद्योग है, चाय उद्योग है, औषधि निर्माण है, काष्ठ उद्योग और ईरी रेशम उद्योग जो खासकर मणिपुर क्षेत्र में लगाया गया है, यही इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग है। इस प्रकार से हमने हिमालय का जो प्रदेश का हमने विभाजन किया था उसमें हमने पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रहा है और अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।